हाय एवरीवन, वेलकम बैक फाइनली टू द क्लासेस। बहुत टाइम हुआ था मैंने क्लासेस नहीं करी, बट हमेशा की तरह फिर से कहूँगी कि आई विल ट्राई टू बी रेगुलर। ठीक है। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है टोपोलॉजिकल स्पेस। फिर से जो है प्योर मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट। इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूँ, मैं आपको आपकी जर्नी बता देती हूँ कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है, ताकि आप इसके साथ रिलेट कर पाओ। आपने एक चीज़ पढ़ी, ग्रुप, जिसमें एक सेट था, एक बाइनरी ऑपरेशन था और कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता था, तो हम उस जी विद दैट बाइनरी ऑपरेशन कहते थे कि वो ग्रुप है। वैसे ही जो है हमने रिंग पढ़ा, फील्ड पढ़ा, वेक्टर स्पेस पढ़ा जिसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन थे। वो एक अलग ही दुनिया थी। फिर आप आए एक बहुत अलग दुनिया में, विच वॉज मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस में एक यूनिवर्सल सेट था जिसे हमने एक्स नाम दिया, और उसके अंदर एक मेट्रिक थी जिसे हम डी कहते हैं। ठीक है। आप जो है उसको रिलेट कर सकते हो डिस्टेंस के साथ, तो वो भी कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता था, तो हम एक्स डी को जो है मेट्रिक स्पेस कहते थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। इसमें भी हम एक एक्स लेंगे। ठीक है। तो फिर से इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, जो सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है। तो लेट एक्स बी यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, आर हो सकता है, सी हो सकता है। क्लियर है। अब फिर से हम जो है इस एक्स के साथ कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं और टोपोलॉजिकल स्पेस बनाने वाले हैं। आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि पहले हमने मेट्रिक स्पेस पढ़ा, फिर टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ रहे हैं, यानी कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस होने वाला है वो मेट्रिक स्पेस से बड़ा होने वाला है। ठीक है ना। जैसे कि आपने पहले ग्रुप पढ़ा, फिर वेक्टर स्पेस पढ़ा, तो जो वेक्टर स्पेस था वो ग्रुप से बड़ा था। ठीक है। वैसे ही जो है टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो मेट्रिक स्पेस से बड़ा होगा। और अगर आपने मेट्रिक स्पेस पढ़ी है, टोपोलॉजिकल स्पेस विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट है, लेकिन इसमें जो है कोई मेट्रिक हम डिफाइन नहीं कर रहे। इसमें हम एक टी लेते हैं। ठीक है। मैं इसको जो है इस तरह से डिनोट करूँगी, क्योंकि जो जो आपका ये कैपिटल टी है, हो सकता है हम कभी किसी सेट के लिए डिनोट करें। फिलहाल जो है हम एक अलग डिनोशन लेंगे, टी। ठीक है। ये जो टी है ये क्या है? दिस इज कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, सबसेट्स ऑफ एक्स। इस टी के अंदर क्या है? एक्स के सबसेट हैं। ठीक है। सो मैं इस टी को कहूंगी दिस टी इज कॉल्ड टोपोलॉजी। ठीक है। टोपोलॉजी इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, आपने बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो टी है इसके अंदर क्या है? एक्स के सबसेट्स है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ना ग्रुप के अंदर हुआ है, ना रिंग के अंदर हुआ है, ना मेट्रिक स्पेस के अंदर हुआ है कि जिसके अंदर हमने सब सेट लिए हों। ठीक है। ओके, तो T1 जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये जो टाउ है, जो ये टी है, इसके अंदर एम्प्टी सेट और ये यूनिवर्सल सेट बिलोंग करना चाहिए इस टी के अंदर। ठीक है ना। टी क्या है? कलेक्शन ऑफ सबसेट है। तो जो एम्प्टी सेट है और जो यूनिवर्सल सेट है वो भी तो एक्स का सबसेट होता है। ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इस टी के अंदर जो है एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट होने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी जिसे हम नाम दे रहे हैं T2, ये कहती है कि अगर मैं इस टी से कोई भी 2 सेट उठाती हूँ, ऑब्वियसली वो एक्स के सबसेट होंगे। ठीक है। मैं टी से जो है 2 एलिमेंट उठाती हूँ, मान लीजिए G1 G2। अब आपको ये भी समझ में आएगा कि मैंने इसको G1 G2 क्यों लिखा है। G1 G2 इफ बिलोंग्स टू T, दिस इम्प्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप T से कोई 2 एलिमेंट लेते हो, यहाँ पे एलिमेंट क्या है? एक्स के सबसेट है। ठीक है। अगर आप G1 G2 जो है वो T से लेते हो, इसका मतलब ये होगा कि G1 इंटरसेक्शन G2 किस में जाएगा? T में जाएगा। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम कह रहे हैं कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है
कि लेट जी लैम्बडा या फिर इफ कुछ भी कह लीजिए, लेट जी लैम्बडा बिलोंग्स टू दिस टी, जहाँ पे क्या है, लैम्बडा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्बडा। आपको मालूम है ये जो कैपिटल लैम्बडा है दिस इज इंडेक्स सेट। ओके, ये कोई भी क्या है, आर्बिटररी सेट है, ठीक है। देन व्हाट, यूनियन ऑफ दिस जी लैम्बडा, ठीक है ना, सच दैट दिस लैम्बडा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्बडा। ऐसे जी लैम्बडा का अगर हम यूनियन लेते हैं, ये कौन सा यूनियन है, ये आर्बिटरी यूनियन है, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, टी में बिलोंग करेगा। अगर ये तीन प्रॉपर्टी ये टी जो है वो सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि ये जो टी है ये टोपोलॉजी है, ठीक है। और ये x के साथ अगर हम इस टी को ऐसा लिखें तो ये बनता है आपका टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो G1 G2 ये जो एलिमेंट है इस टी के, इन्हें हम कहते हैं टी ओपन सेट। ध्यान से सुनिए कि these the element of G lambda, the elements of T are called T open set। अब आपको ध्यान होगा जब हम मेट्रिक स्पेस पढ़ रहे थे, मेट्रिक स्पेस में हमने पढ़ा था कि जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। और दूसरी चीज क्या पढ़ी थी कि जो आर्बिटरी यूनियन होता है, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, दिस इज फाइनाइट इंटरसेक्शन एंड दिस इज आर्बिटरी यूनियन, है ना, जो चीज़ हमने मैट्रिक्स स्पेस के अंदर पढ़ी थी। तो आप लॉजिक समझ रहे होंगे कि मैंने G1 G2 क्यों लिखा है, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस के अंदर आपको याद होगा जो G है हम ज़्यादा ओपन के लिए यूज़ करते हैं और जो F है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, क्लोज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इस XT को हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं, जहाँ पे T क्या है, T जो है वो कलेक्शन ऑफ सबसेट है और वो जो है इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। जो T के अंदर जो ये एलिमेंट है यानी कि ये G1 G2 ये एक्चुअली सबसेट है X के, इन्हें हम क्या कहते हैं, T ओपन सेट कहते हैं, ठीक है। मैं अब इसके आगे T ओपन सेट नहीं कहूँगी, सिर्फ ओपन सेट कहूँगी। और जब मैंने ओपन सेट बोला तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि इस T के रिस्पेक्ट में जो भी इसके अंदर के एलिमेंट है वो ओपन सेट है, ठीक है ना। और ये चीज़ समझने की गलती नहीं करनी है कि X के जो एलिमेंट है, X के अंदर जो एलिमेंट है वो आपके क्या होंगे, वो पॉइंट्स होंगे, उनको ओपन सेट या फिर ओपन पॉइंट्स नहीं समझना है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। चलिए, तो मैंने एक जो है यूनिवर्सल सेट ले लिया है X, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं A B C, ठीक है। और मैंने कुछ T1 T2 जो है ऐसे 12 T's लिए हैं जो क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस X, ठीक है। X के जो सबसेट हैं उनके कलेक्शन लिए हैं। हमने ये देखना है कि क्या ये जो T हैं ये टोपोलॉजी है या नहीं है उस X के लिए, ठीक है। तो आपको तीन प्रॉपर्टी अब तक याद हो भी चुकी होंगी कि पहला क्या है कि एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, फाइनाइट इंटरसेक्शन होना चाहिए और आर्बिटरी यूनियन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला देखिए, इसके पास क्या है, एम्प्टी सेट है और X है, ठीक है। और इन दोनों का जो यूनियन होगा वो X होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट है, वो भी इसमें है। तो ये जो है ये टोपोलॉजी बनेगी, ठीक है। और इसको कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वाला T2 देखिए, इसमें एम्प्टी सेट है, X है, फिर ये दो सबसेट हैं। देखो एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो है अगर ऐसा होता तो ये क्वेश्चन ही गलत होता, ठीक है ना, क्योंकि ये A क्या है, ये X का पॉइंट है, लेकिन जब मैंने इस पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये अब इसका सबसेट है, ठीक है। हाँ, जो T2 है उसके अंदर एम्प्टी सेट है, X है,
और ए है बी सी है, तो इन दोनों की बात करते हैं। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए बी सी, जो कि एक्स इसमें है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट इसमें है। तो यानी क्या, ये भी टोपोलॉजी बनाता है, ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, तीनों प्रॉपर्टी को इस तरह से कि देखो इन दोनों का यूनियन यही आएगा, एम्प्टी सेट का इन सब के साथ जो यूनियन होगा ये खुद ही आएंगे। ठीक है, और इन सब का इंटरसेक्शन x के साथ ये खुद ही आएंगे, तो ये इसमें है। अब बाकी आप यूनियन इंटरसेक्शन देखो जो बचते हैं वो भी उसी में है। ठीक है, T3 की बात करते हैं। एम्प्टी सेट है, x है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कि इंटरसेक्शन होना चाहिए। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट है तो वो है इसमें। लेकिन ए और बी का जो यूनियन है वो क्या है, ए बी है ना। ए सेट और जो बी सेट का यूनियन है वो कितना है, ए यूनियन बी, जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो रही है, इसलिए T3 जो है टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। ठीक है, T4 की बात करते हैं। इसमें एम्प्टी सेट है, x है और a है, तो ये टोपोलॉजी बनाएगा बिकॉज एम्प्टी सेट और x तो है ही इसमें, बाकी ये अकेला है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ ये खुद, इसके साथ ये, और इन दोनों का यूनियन ये खुद ही, और इन दोनों का यूनियन x, सब कुछ है। ठीक है, तो ये भी क्या बनाएगा, टोपोलॉजी बनाएगा। T5 की बात करते हैं। इसमें एम्प्टी सेट है, x है, ए बी। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो यूनियन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट भी है। अब इसकी और इसकी बात करते हैं, तो ए और ए बी का यूनियन ये खुद ही आएगा, बड़ा सेट है, और इसका और इसका इंटरसेक्शन ये छोटा सेट आएगा। ठीक है, तो ये भी इसमें है। बी और ए बी पर भी सेम कंडीशन लागू होती है कि इन दोनों का यूनियन ये आ जाएगा जो इसमें है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन बी आ जाएगा जो कि इसमें है। बाकी क्या देखना था। ठीक है, तो ये भी क्या है, टोपोलॉजी बनाती है। ठीक है, ओके, सेवेंथ की बात करते हैं। तो सेवेंथ में क्या है, एम्प्टी सेट है, x है। अब ये दो सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन b और इन दोनों का यूनियन ab, ये भी है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, टोपोलॉजी बनाएगा। T8 की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है एम्प्टी सेट ही मिसिंग है, तो पहली कंडीशन ये होल्ड नहीं करता, इसलिए टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। इसमें आप देख पा रहे हो कि x नहीं है, x मतलब ABC नहीं है। ठीक है, तो ये भी टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। इसमें क्या है, एम्प्टी सेट ए बी बी सी और x। आप एक चीज़ नोटिस की होगी कि इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन कितना है, b है ना। T10 की बात कर रही हूँ मैं। तो ए बी और बी सी का जो इंटरसेक्शन है वो कितना है, वो b है, जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। उसके बाद एम्प्टी सेट ए बी सी, ए बी और x। तो इसमें देखो ए बी का यूनियन तो ए बी है, लेकिन बी सी का यूनियन भी नहीं है, ए सी का यूनियन भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है x, अच्छा ये लंबा है, एम्प्टी सेट ए बी सी, ए बी सी, सी ए एक्स। क्या चीज़ रह गई इसमें, हाँ, तो ये टोपोलॉजी बनाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ए बी सी भी है और ए बी, यानी कि इन दोनों का यूनियन भी है, इन तीनों का आपस में यूनियन है, मतलब ए बी भी है, ए सी भी है, फिर बी सी भी है, इन सब का यूनियन भी है। ठीक है, अब बचते हैं ये तीन लोग, इनका जो है ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन x आएगा, ए बी और सी ए का इंटरसेक्शन भी x आएगा। तो इन तीन जो ये दो पॉइंट वाले सेट है, इनका यूनियन है और इंटरसेक्शन भी है। जैसे ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन b है तो वो सिंगल वाले भी है, तो ये टोपोलॉजी बनाएगा। ठीक है, ओके, तो ये टोपोलॉजी है। तो ये था x a b c और ये थे उस पे पॉसिबल टोपोलॉजीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी देखेंगे।